नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। या दोस्तों, नेपाल की सुंदरता को विश्व स्तर पर यहाँ पे ले जाने के लिए एक बहुत ही बड़े कलाकार हम कह सकते हैं जो कि नेपाल के अंदर पहुंचे हैं और नेपाल की इस सुंदरता को या फिर हम ऐसे कहें कि आंकने के लिए, इसका हम कहेंगे निरीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए वो आए हैं और उसके बाद वो कहीं न कहीं इस चीज को बहुत आगे तक ले जाने की सोच रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है, कौन से देश के ये कलाकार हैं जो कि प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं और वो नेपाल के अंदर किस लिए, किस उद्देश्य से आए हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल की जो सुंदरता है वो उसकी नेचर के अंदर छुपी हुई है। हम कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक सुंदरता वाला देश नेपाल है जो कि दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है और उसके अंदर ये सुंदरता देखने के लिए हर कोई तरसता है, हर कोई आता भी है। जैसा कि हमने देखा था कि बॉलीवुड के कई एक्टर्स इन्हीं दिनों में आकर गए हैं और इसके साथ साथ बहुत से यहाँ पे और भी लोग, जैसे कि हम कहेंगे पर्यटनों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती है। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो कोविड-19 के अंदर एक बार जरूर यहाँ पे बैन लगने के कारण या फिर हम कहें कि देश में एंट्री ना मिलने के कारण कमी आई थी पर्यटनों की, लेकिन उसके बाद से दोबारा से ये जो संख्या है वो वापस उसी लेवल में बढ़ रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। और इसी के बीच यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हम कहें कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज यहाँ पर आते हैं, अपनी जो वाक्य या फिर अपने जो कथन कहते हैं, हम कहें कि यहाँ का जो चीजें हैं देखने के बाद, रियलाइज करने के बाद जो नेपाल के बारे में कहा जाता है वो चीजें ना केवल वायरल होती हैं दोस्तों, बल्कि उस वायरल की वजह से भी नेपाल के पर्यटन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वैसा ही हमने कई बार देखने को मिला है। अभी यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई कॉमेडियन किम युंग मैन की बात कर रहे हैं जो कि पिछले दिनों से नेपाल में हैं और जो नेपाल के पर्यटन का सद्भावना दूत भी हैं और अभी यहाँ पे वर्तमान में नेपाल के हर एक क्षेत्र में जाने की कोशिश की जा रही है। वह अभी यहाँ पे पोखरा और उसके आसपास का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने कोरिया पर्यटकों को नेपाल आने का यहाँ पे आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल में वो चीजें हैं जो कि कोरिया में नहीं हैं और वो प्राकृतिक सुंदरता है जिसे देखना हर एक व्यक्ति को चाहिए और जिसको भी यहाँ पे, जिसकी हम कहें कि क्षमता है यहाँ तक आने की, जिसके पास इतना पैसा है, जो अफोर्ड कर सकता है अगर यात्रा, तो वो जरूर नेपाल के अंदर आए और इस चीज का लुत्फ उठाए। मैं आपको बता दूं कि समर्थन करने का अनुरोध ही नहीं बल्कि उन्हें काफी ज्यादा फोर्सफुली कहा है कि आप जरूर आइए नेपाल के अंदर। आप नेपाल की इन चीजों का, जिनका मैं आनंद ले रहा हूँ, जिनसे मैं प्रेरित हुआ हूँ, जिनसे जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं, इन चीजों को देख के जाइए। आपको बता दूं कि युंग मैन वर्तमान में नेपाल के पोखरा के बाद और भी बहुत से यहाँ पे सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता की खोज के लिए आगे बढ़ेंगे और हर एक चीज को वो यहाँ पे निरीक्षण करते हुए चलेंगे। किंग जॉन ने माई वाइफ इज गैंगस्टर थर्ड में भी काम किया है। ऐसी बहुत सी फिल्में उन्होंने बनाई हैं और वो यहाँ पे कोरिया के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं और उनकी, अगर उन्होंने ऐसा किया है, हम कहें कि उन्होंने अगर प्रमोशन दिया है नेपाल की इस कल्चर को, नेपाल के इस पर्यटन को, नेपाल की सुंदरता को, तो उनके फैन फॉलोइंग जितने भी हैं उन तक तो ये बात आसानी से पहुंची होगी। और किसी भी एक्टर्स के अगर फैंस को बात पहुंचती है, कोई भी बात हम कहें, तो वो दिल पर जरूर लेते हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो इससे भी यहाँ पे पर्यटन में सुधार मिलेगा। कोरिया के जो भी फैंस हैं यहाँ पे, जो युंग मैन उनके, तो वो उनके अपने फैनों को अपनी ओर आकर्षित करने में जरूर कामयाब होंगे और जिससे कि नेपाल के अंदर पर्यटनों की संख्या बढ़ेगी, जो कि नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ी सुखद खबर कह सकते हैं हम। और अगर कोरिया का पर्यटन बढ़ता है, इसके बाद कोई और देश का पर्यटन बढ़ता है, हम कहें कि अलग अलग देशों से लोग आते हैं, यही तो चाहिए नेपाल को। इसीलिए तो ये सारे तामझाम कर रहा है नेपाल, अलग अलग तरह से इन्वेस्ट कर रहा है पर्यटन के लिए नेपाल। हम कहें
हैं कि प्रोजेक्ट ला रहा है बड़े बड़े, तो इसका एक ही तो मकसद है कि कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ाया जाए, इससे इकोनॉमी बढ़िया हो, इससे देश की सिचुएशन यहाँ पे बेहतर हो, जो कि पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, उसमें काफ़ी सुधार लाने की आवश्यकता है, उस सुधार को लाया जाए, उसे अचीव किया जाए, ये सारी चीज़ें। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।